कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 24th एंड 25th को डिस्कस करने वाले हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी की हमारी लास्ट वीडियो है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 15 है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इन सब वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 9th की मुझे याद दिला रहा है। एग्जाम्पल 9th में मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाया था और आपको बोनस क्वेश्चन भी बताया था कि इसमें एटमोस्ट भी आ सकता है। तो दोनों का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डाइस को अगर 2 बार थ्रो करते हैं, मैंने आपको बेसिक में भी समझाया था, तो इस तरह से 36 केस बनते हैं। ठीक है, आपको बताया। चलो ऐसा करते पहले लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ। अब देखो मैंने आपको समझाया था कि इसमें 36 आउटकम्स हैं। याद करने का क्या तरीका है कि पहले डाइस पर एक नंबर, देखो आपने एक को ना फिक्स कर लिया, आपने डाइस पर एक 1 को फिक्स कर लिया। अब दूसरा डाइस जो है उस पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। सेम वे से पहले डाइस पर 2 फिक्स कर लो, दूसरे डाइस पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इस तरह से फर्स्ट डाई पर मतलब कि 3 फिक्स कर लो, फिर 6 लिख दो, 4 फिक्स कर दो फिर लिख दो, 5 फिक्स कर दो फिर लिख दो, 6 फिक्स कर दो फिर लिख लो। तो इस तरह से टोटल 36 केस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। ईदर टाइम का मतलब है एक बार भी जो है वो 5 ना आए। तो जैसा कि उन्होंने बोला कि 5 एक बार भी ना आए, ठीक है, तो ये वाला केस 2 3 4 5 यहाँ पर आ रहा है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये छोड़ दो पूरा ही, 21 22 23 24 25। तो 25 ऐसे केस हैं जहां पर 5 एक बार भी नहीं आया। मैं जस्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो आपके सामने जस्ट मैंने आपको लिख के दिखाई 25 आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप ईदर। ठीक है, एक भी बार 5 जो है वो ना आए। 25 बाय टोटल आउटकम्स कितनी है, 36। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो वैसे आप देखो एटलीस्ट वाला, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो एटलीस्ट का मतलब अगर इसको आप अच्छे समझ जाते हो तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 9th बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी। उसमें मैंने आपको अपनी तरफ से बोनस क्वेश्चन भी बताया था एटमोस्ट। देखो फिर से बता देता हूँ, कम से कम मैं एक टीचर हूँ, मैं आप बच्चों को यही कहूँगा, बच्चों आपने एटलीस्ट 90% स्कोर करना है। मतलब आपने 90% कम से कम स्कोर करने हैं, उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 कम से कम तो एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आए। जैसे यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कुछ बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं कि ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट। अगर यहाँ पर ये लिखा होता 5 एक ही बार आए तो मैं इसको छोड़ देता, पर यहाँ पर लिखा एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए, ज़्यादा बार आएगा तो भी चलेगा। मैं जस्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपको लिख के दिखाया, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है क्योंकि ये भी हमें इंक्लूड करना है। अगर यहाँ पर सिर्फ लिखा होता कि एक ही बार आए तो इसको इंक्लूड हम नहीं करते। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक है, एटलीस्ट वंस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 11/36। मतलब कि 11 टोटल है, मतलब 11 फेवर में है, टोटल कितनी है 36। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली यहाँ पर लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो 2 आर्गूमेंट यहाँ पर हमें दिए गए हैं। पहले आर्गूमेंट की बात करते हैं। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads 2 tails and 1 of each, therefore for each outcome the probability is 1/3। अब ये मुझे गलत लग रहा है। अब आपको पता है, मैंने आपको मतलब कि बेसिक में समझाया था कि जब भी ना हम मतलब कि कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 बार टॉस किया, 2 की पावर 2 मतलब 4 केसेस आएंगे। कौन कौन से, एच 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 टी टी एच टी टी। इसको मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो
ये देखने में अच्छा ठीक लग रहा है कि 2 हेड आएंगे 2 टेल आएंगे और एक मतलब कि दोनों का हेड और टेल, बट बेसिकली प्रोबेबिलिटी में इस बात का फ़र्क होता है हेड और टेल और हेड में फ़र्क होता है। तो इसलिए यहाँ पर कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं 4, यहाँ पर कितनी बोली है उन्होंने 3, तो ये भी गलत है। और ईच सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पर 1/4, और यहाँ पर कितना बोला 1/3, तो ये जो आर्गूमेंट है ये गलत है। मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने वही लिखा है कि अब जब भी 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें 4 केसेस मिलते हैं, 3 नहीं मिलते। तो इसलिए इसके हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/4। तो इसलिए ये जो आर्गूमेंट है ये हमारा गलत है। अब नेक्स्ट आर्गूमेंट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आर्गूमेंट क्या है, इफ़ अ डाइस थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। अब कुछ बच्चे यहीं पर क्वेश्चन को गलत बोल देते हैं कि जब डाइस को थ्रो करते हैं तो वहाँ पर नंबर आता है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखा 2 पॉसिबल आउटकम्स, ये गलत बात है। क्वेश्चन को पहले पूरा सुन लो। एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। देखो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब उन्होंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ऑड नंबर्स। अगर मैं ऑड नंबर्स को अलग से लिखूं 1 3 5 और इवन नंबर्स को अलग से लिखूं 2 4 6, तो अगर आप ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो कितनी आएगी 3/6। इसको आप कट कर दो, कितनी आ गई 1/2। और अगर आप इवन नंबर की भी निकाल दो, ये वैसे हम कर चुके हैं 3/6, तो यहाँ पर भी सेम वही कितना आएगा 1/2। मतलब ये इक्वली इवेंट्स भी हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखो सारी बातें सच हो रही हैं। अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे 2 पॉसिबल आउटकम बन सकती हैं, इवन नंबर और ऑड, इन दोनों को कंबाइन करके ये पूरा बन रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन ऑड नंबर इज 1/2। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या है, करेक्ट, ठीक है। आई होप ये देखो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म है। आई होप ये आज की वीडियो को दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट है। अगर आपको इस चैप्टर को लेके, क्लास 10th को लेके, मैथ्स को लेके कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।